जय किसी बाके बिहारी जी की इच्छा होगी। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय जय। चाहे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। चाहे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। चाहे हमें लगा दो पार या डुबा दो मझधार, चाहे हमें लगा दो पार या डुबा दो मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दो या दुख, चाहे हंसी दो या गम, चाहे सुख दो या दुख, चाहे हंसी दो या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। तू दयालु है, तेरे कर्म का क्या ठिकाना। तू दयालु है, तेरे कर्म का क्या ठिकाना। मुझे इसका कोई गम नहीं कि बदल गया जमाना। तू दयालु है, तेरे कर्म का क्या ठिकाना। मुझे इसका कोई गम नहीं, बदल गया जमाना। बस बस मेरी जिंदगी के मालिक तुम मत बदल जाना। चाहे सुख दो या दुख, चाहे हंसी दो या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे सुखों की कर बरसात या दुखों का भंडार, चाहे सुखों की दो बरसात या दुखों का भंडार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोली भक्त और भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बड़ा पावन दिन है और हमारे सतीश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने अपने निज निवास पर सबका निमंत्रण किया है, सबको न्योता दिया भोजन पर। इतने पावन दिन में सबको भोजन कराया। बहुत आज तो सब जानते हैं क्या हुआ था। बहुत सुंदर दिन है आज, शरद पूर्णिमा का दिन है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चतुर्थ दिवस है। आप सभी मध्याह्नकालीन बेला में भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव यानी प्राकट्य की कथा का श्रवण पान कर रहे थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अब हम सभी अग्रिम कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी भगवान श्री राम जी की कथा का श्रवण पान करेंगे। आज बड़ा आनंद आएगा और आनंद आएगा कि आप पंडाल ही देख करके समझ चुके होंगे। और ये गोला एक ऐसी जगह है जहाँ पहली बार हमने ये देखा है दिया वाला, जो आप सभी का भाव है, श्रद्धा है दिए में। आप राम जी की कथा में दीप जलाते हैं और सही मायने में ये दीपोत्सव का त्योहार राम जी का तो है, तो बहुत बढ़िया बात है। आप सभी ने दीपों के द्वारा अपना भाव प्रकट किया है। आइए सब मिलकर के बड़े भाव से एक भजन गाएं, तत्पश्चात धीरे धीरे समाज जुड़ रहा है। हम सभी बड़े भक्ति भाव से कथा का श्रवण पान करेंगे। सब बड़े भाव से माँ के बिहारी का पावन नाम गाइए, मीठी मीठी ताली बजा करके कहिए। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, सब गाओ। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, लुट गए 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 लुट गए। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, लुट गए 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 लुट गए। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें।
कान्हा अदालत बड़ी, माना तेरी है कान्हा अदालत बड़ी, पर अदालत में है तेरी राधा खड़ी, पर अदालत में है तेरी राधा खड़ी, पर अदालत में है तेरी राधा खड़ी, माना तेरी है कान्हा अदालत बड़ी, माना तेरी है कान्हा अदालत बड़ी, पर अदालत में है तेरी राधा खड़ी, पर अदालत में है तेरी राधा खड़ी। तूने नजरों से ऐसी सजा दी मुझे, तूने नजरों से ऐसी सजा दी मुझे, लुट गए 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 लुट गए, जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें। मोहब्बत में अपनी गिरफ्तार कर, तू मोहब्बत में अपनी गिरफ्तार कर, आखिरी सांस तक फिर रिहाई न कर, आखिरी सांस तक फिर रिहाई न कर, आखिरी सांस तक फिर रिहाई न कर। तू मोहब्बत में अपनी गिरफ्तार कर, तू मोहब्बत में अपनी गिरफ्तार कर, आखिरी सांस तक फिर रिहाई न कर, आखिरी सांस तक फिर रिहाई न कर। ऐसी धारा लगा के सजा हो गई, ऐसी धारा लगा के सजा हो गई, लुट गए 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 लुट गए, जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, लुट गए 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 लुट गए, हो जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जरा हमारे भाइयों के लिए भाई जोरदार ताली बजा दो। आज हम बड़ा प्रसन्न हैं अपने तीनों भाइयों से, बहुत मेहनत करते हैं। अब कैमरा में सबसे बढ़िया हम ही दिखे तब तो रिकॉर्डिंग ठीक है, अगर सब बढ़िया दिखे हम नहीं तो रिकॉर्डिंग डिलीट। देखो सतीश भैया बहुत बढ़िया, सतीश भैया सबन का नाम नहीं जानते, समस्त कमेटी सदस्य बहुत बढ़िया, दिन पर दिन व्यवस्था बढ़ती जा रही है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया, हम तो सोच रहे हैं लास्ट वाले दिन तक DSLR कैमरा ना आ जाए। बहुत बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था में सब भाग ले रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है आप सभी के बीच में। आइए अब धीरे धीरे समय का ध्यान रखते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करें। कथा का बड़े भक्ति भाव से सुमरपान करेंगे हम सभी। मध्याह्नकालीन बेला में आप सभी ने कथा का सुमरपान किया था, भगवान श्री राम जी के प्राकट्य की कथा। अब हम सभी अग्रिम कथा में प्रवेश करें, बड़ी सुंदर कथा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
ये चारों भाई थोड़ा थोड़ा सा और बड़े हो गए। बड़ा छोटा सा प्रसंग है लेकिन बड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। जब राम जी हमारे थोड़ा बड़े हुए तो एक खेल खेलने के लिए चले। जैसे ठाकुर जी हमारे सबसे पहले माखन चोरी किए थे, राम जी हमारे एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है बैट बल्ला का, गेंद खेलने जाते हैं। अब दो पार्टी बनी, एक श्री राम जी की, एक विपक्ष की पार्टी। सबसे पूछा गया किसकी पार्टी में जाओगे, तो अब कौन विपक्ष में जाना चाहेगा। सबने कहा हम तो भैया राम की पार्टी में जाएंगे। सब राम की पार्टी में चले गए। जब बारी आई भरत जी की, भरत जी से पूछा आप किसकी पार्टी में जाओगे। तो भरत जी ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनकर के सब दंग रह गए। भरत जी ने कहा हम विपक्ष में जाएंगे। सब चौकन्ने हो गए। अरे भरत, दुनिया प्रेम करते हैं राम को, परंतु भरत का प्रेम विश्व विख्यात था राम के लिए। बोले इतना प्रेम करते हो तुम अपने भाई से, विपक्ष में क्यों जाओगे। तो भरत ने जो जवाब दिया उसको सुन करके सब शर्मसार हो गए। भरत ने कहा राम भैया की पार्टी में जाऊंगा तो साथ रहकर खेलना पड़ेगा। साथ में तो भाई बराबरी वाले खड़े होते हैं, हम तो दास हैं, हम तो विपक्ष में जाएंगे, सामने से खेलेंगे। दास तो स्वामी के सामने खड़ा होता है, साथ में तो बराबर वाले खड़े होते हैं। हम राम की बराबरी करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए हम साथ में कैसे खेल सकते हैं। ऐसा प्रेम है भरत जी का श्री राम के प्रति। अब आओ राम जी की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा विश्वामित्र जी की कथा सुन लें, बड़ी अद्भुत कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विश्वामित्र जब यज्ञ करने चलते थे तो ऋषि साधु संत महात्माओं का कार्य क्या है, हवन करो, कथा करो, विद्या का प्रचार प्रसार जन जन तक करो। जब विश्वामित्र यज्ञ करने चलते थे तो उनके यज्ञ को ताड़का के पुत्र मारीची सुबाहु आते और आकर के विध्वंस कर देते थे। यज्ञ कुंड में पानी डाल देते, खून डाल देते, हड्डी डाल देते, यज्ञ नहीं करने देते थे। इसीलिए गाधे तनया मन चिंता व्यापी, गाधे तने विश्वामित्र को यहाँ पर कह रहे हैं। गाधे तनया मन चिंता व्यापी, कौन सी चिंता है, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरे बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। महाराज गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जब ताड़का के पुत्र यज्ञ करने नहीं देते थे तो गाधे तनय मन चिंता व्यापी, कौन सी चिंता है, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। आए विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। जैसे दशरथ जी ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया, पूजन सेवा सत्कार किया और बोले महाराज सुबह सुबह आए हो, कोई बात है, कोई चिंता है महाराज, आप क्यों आए हो हमारे यहाँ। आप एक इशारा कर देते, ये महाचक्रवर्ती सम्राट दशरथ आपकी सेवा में महाराज दौड़ा चला आता। आप क्यों आए हो महाराज, आप मुझे बताते, मैं चला आता। आप खुद आए हो, कोई समस्या हो गई है। हाँ महाराज, क्या है, दुख बताया अपना महाराज। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझको निश्चर दुख देते हैं। जिस समय करता हूँ
उसको निश्चर दुख देते हैं। दुख कहा, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझको निश्चर दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड, पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। दुख बताया, बोले महाराज मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझको निश्चर दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हम साधु संतों का क्या कार्य है महाराज? हवन करो, पूजा करो, विद्या का प्रचार प्रसार करो, वो भी नहीं करने दिया जाता है। क्यों? बोले महाराज हम जब यज्ञ करने चलते हैं तो ताड़का के पुत्र मारीची सुबाहु यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं महाराज, यज्ञ नहीं करने देते हमको। इसलिए हम अपने यज्ञ के मठ की सुरक्षा के लिए आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आए हैं। जैसे राम का नाम लिया, दशरथ की छाती पर मानो किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया, ऐसा लगा जैसे पत्थर मार दिया। दशरथ जी ने कहा महाराज ये क्या मांग लिया आपने? आपको यज्ञ की सुरक्षा ही तो चाहिए, मैं चलूंगा। आप एक इशारा कर दो महाराज, हमारी अच्छा होड़ी सेना आपकी सेवा में चली जाएगी। आप एक बार कहो तो महाराज, ये महाचक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आपकी सेवा में हाजिर है। मैं राम को नहीं दूंगा। क्यों? दशरथ जी रोने लगे, महाराज आपको तो जो मांगना था आपने बड़े आराम से मांग लिया, तनिक सोच तो लिया होता महाराज। चौथे पना पायो सुत चारी, रो रहे हैं, दुखी हैं। आपने तो बड़े आराम से मांग लिया महाराज, तनिक सोच तो लिया होता। चौथे पना पायो सुत चारी, ऋषि वचन नहीं कहो बिचारी, ऋषि कहो बिचारी, ऋषि वचन नहीं कहो बिचारी। चौथे पन पायो सुत चारी, ऋषि वचन नहीं कहो बिचारी, ऋषि वचन नहीं कहो बिचारी। बोले महाराज आपको तो जो मांगना था आपने मांग लिया। आज हमारा मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है, ऐसा लग रहा है दीपावली आ गई है। बहुत बढ़िया, आप सबका घर इन्हीं दीपों की तरह जगमगाता रहे। आप सब जैसे दिए में तेल भरती हो, ऐसे भगवान अपनी कृपा भरते रहें आपके जीवन में। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। बहुत बढ़िया लग रहा है आज। एक बार सभी बंदो अपने लिए ताली बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। अपने लिए बहुत बढ़िया। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा महाराज मैं चलूंगा आपकी सेवा में। आप कहो तो महाराज एक बार मैं सेना भेज दूंगा आपकी सेवा में। राम को मत मांगो महाराज। चौथे पन पायो सुत चारी, ऋषि वचन नहीं कहो बिचारी। मैं चलूंगा महाराज। अब विश्वामित्र जी नाराज हो गए। विश्वामित्र जी नाराज हो गए। विश्वामित्र जी के गुस्सा नाके पर रखा रहता था। सबसे ज्यादा क्रोध इनको आ रहा है। सबसे ज्यादा जितने सभा में बैठे हैं इनकी नाके पर गुस्सा रखा, बड़ा जल्दी नाराज हो गए। बोले महाराज हमने ना आपको मांगा है ना आपकी सेना को मांगा है, हमने राम को मांगा है। और आप इतनी संख्या में सब बैठे हो, सुनिए
कि दान होता क्या है। थोड़ा शांति बना लीजिए, देखो शांति, थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए थोड़ा। दान और देख लीजिए भैया, बैठने की व्यवस्था करिए पीछे, व्यवस्था है पीछे बैठने की, आराम से बैठ जाइए आप सभी, थोड़ा शांति बना लीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी कहते हैं दशरथ जी को विश्वामित्र ने बताया, मैंने राम को नहीं मांगा है महाराज, ना आपको मांगा, ना आपकी सेना को मांगा है। दान असली होता क्या है आप सब सुनिए। जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपको खाने में अच्छी लगे, पहनने में अच्छी लगे, करने में अच्छी लगे, वही चीज दूसरे को दान दो या वैसी ही चीज दूसरे को दीजिए, वो होता है असली दान। हमारी बात थोड़ी अटपटी है लेकिन सत्य है। दान जानते हो लोग क्या करते हैं, कोई साड़ी घर में रखे उसको पहनता कोई नहीं है, ठीक है, भूतनाथ मंदिर पे हर साल कथा होती है, वहाँ चढ़ा देना, क्योंकि उसको कोई पहनता नहीं है। अब बढ़िया दान भी हो जाएगा और साड़ी भी हमारी चढ़ जाएगी। दान वो होता है जो चीज आपको अच्छी लगे वो दो आप, या वैसी ही चीज दीजिए। वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया, मामला सुलटाया, समझाया कि इन्होंने राम को मांगा है महाराज, इन्होंने आपको नहीं मांगा, सेना नहीं मांगी, आपको मांगा नहीं मांगा, राम को मांगा है। इसलिए जब राम को आप देंगे तब होगा असली दान। राम जी को दान में दिया। अच्छा, सब लोग मानस पढ़े हो, हजारों बार पढ़ते हो, आपने देखा है, लिखा है कि जब राम को मांगा तो कहा था अनुज समेत देव रघुनाथा, यानी हे महाराज दशरथ आप छोटे भाई के साथ राम को भेज दीजिए। तो राम से तो तीनों छोटे थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब छोटे थे, किसी को भेज देते। लक्ष्मण को काहे भेजा? लक्ष्मण को इसलिए भेजा क्योंकि लक्ष्मण तेज तर्रार बहुत है, और जब लड़ाई झगड़ा हो वहाँ तेज तर्रार लोगों का काम होता है, आवेशी व्यक्तियों का काम होता है, जो बात का जवाब तुरंत देना जानता हो, ऐसे व्यक्तियों को लड़ाई में ले जाया करो। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, हमारे भैया को ले जाओ, आधे मर जाएंगे, आधे एम्बुलेंस में लग जाएंगे, इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। ये इतना सीधा है, हाँ सच में कोई हास्य नहीं, ये इतना सीधा है, घासों को डाल दो, हम कहेंगे नहीं नहीं बढ़िया व्यवस्था, नहीं अरे दीदी ठीक है ठीक है, बड़ा सीधा है। और हमारा छोटा वाला भाई बिल्कुल लक्ष्मण, इतनी बात प्रलय मचा देगा, इसलिए हमने कथा नहीं सिखवाई। हम सोचे हम तो कथा करने जाएंगे, वहाँ ये तांडव कर देंगे, एक को कथा ही नहीं हमारी लगेगी, कोई कराएगा नहीं। लड़ाई में काम होता तेज कर रहा लोगों का, मांगा लड़ाई के लिए। अब राम जी बड़े सीधे साधे, लड़ना नहीं जानते। राम जी तब लड़ते थे जब व्यक्ति की गलतियां चरम सीमा पर पहुंच जाए, और लक्ष्मण जी राह नहीं देखते थे, तुरंत रफा दफा कर देते थे, इसलिए लक्ष्मण को साथ में भेजा। अच्छा, लक्ष्मण कितने तेज तर्रार हैं, एक उदाहरण सुनिए, मत सोचिएगा कि कथा कहाँ की कहाँ जा रही है, कथा वही है जो आप सुन रहे हैं। उदाहरण सुनो कि लक्ष्मण भैया कितने तेज तर्रार हैं। जब राम जी का विवाह हुआ, गौना हुआ, तो गौने में चारों भाई अपनी पत्नियों को विदा कराने गए, साथ में हनुमान जी भी गए थे। अब देखो भाई, ससुराल में सारी सरहज कितनों सीधी हूँ, कितनों सीधी हूँ, लेकिन गाली न देने तब तक उन्हें मजा नहीं आता। ससुराल में गाली न दे सारी सरहद, तब तक उनको चैन नहीं मिलता। अब लक्ष्मण जी गए, राम, भरत, शत्रुघ्न, आ गई माताएं ढोलक बजाकर गाली देने लगी। आप सब भी गाली दो, बजाओ ताली। देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो गई हो गारी, रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो गई हो गारी,
रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। गारी दे दी, कहा तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्निदेव छलिदारी। देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी। रघुवर को गारी जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी। जय हो। गाली दी, कहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। कहा तुम्हारी बहनी शांता को, बस लक्ष्मण की भाव चढ़ गई। कहा तुम्हारी बहनी शांता को, तुम्हारी बहनी शांता को लगे जटाधारी। देवे रघुवर को गारी, हाँ जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी, हाँ जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी। जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी। जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी। राम जी की माता जी को गाली दी, बहन को गाली दी। एक बूढ़ी बूढ़ी अम्मा आई, इतनी बूढ़ी थी दांत भी नहीं थे, बोलती थी तो हवा निकल जाती थी मुंह से। अब गाली उनको भी देनी, बोली अरे हमने तो देर कर दी गाने बजाने, बताओ। माताएं बोली तो अब का बिगड़ गया, लो ढोलक तो भी गाली दे लो। अम्मा ने उठाई ढोलक, उनको कोई दिखा ही नहीं, उनको दिख गए हनुमान जी महाराज। इतनी पब्लिक में कोई दिखे ही नहीं, हनुमान जी दिख गए। हनुमान जी को गाली दे दी, कहा हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो पई हो गारी। हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो पई हो गारी। हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो पई हो गारी। हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो पई हो गारी। हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो पई हो गारी। हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो पई हो गारी। तुम्हारी नानी, जैसे कहा हनुमान जी की पूछ भरी, हनुमान जी गुस्सा गए। कहा तुम्हारी नानी अहिल्या को, तुम्हारी नानी अहिल्या को इंद्रदेव छलिदारी। देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी। जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गारी। माता जी ने हनुमान जी को गाली दे दी। हनुमान जी बहुत गुस्सा, और लक्ष्मण जी तो पहले गुस्सा थे। लक्ष्मण जी आग लगाने आ गए, बोले हनुमान बताओ तुम्हारी नानी को गाली दे दी। हनुमान जी बोले वही तो हमारी, हनुमान जी बोले हमारी नानी को काहे गाली दी। लक्ष्मण बोले बहुत बुरा लग रहा है, चलो हम लोग तो दामाद थे, तुम्हारी नानी को गाली दे दी। हनुमान बोले वही तो। लक्ष्मण बोले नानी वाला बदला ले लो। सचिन जी मिर्जापुर से 51 मुद्राओं का दान। शकील अहमद पूर्व प्रधान गोला देहात से 100 मुद्राओं का दान।
गौरांशी भूतनाथ कॉलोनी गोला से 51 मुद्राओं का दान दिया है। आप समस्त दानवीरों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। लक्ष्मण जी बोले नानी वाला बदला ले लो। तो बोले कैसे ले? लक्ष्मण जी ने कहा राम भैया के पास जाओ और एक गाली देने की परमिशन मांग लो। हनुमान जी बोले हम गाली नहीं देंगे। अरे लक्ष्मण भैया हम देंगे, तुम आज्ञा तो लाओ। हनुमान जी गए, बोले प्रभु आज तक आपसे कुछ मांगा? राम जी ने कहा मतलब आज मांगोगे? हाँ क्या चाहिए? बोले एक गाली देने की आज्ञा दो। तो राम जी ने कहा ठीक है दे दी, लेकिन गाली तब देना जब वो औरतें फिर कुछ कहें, वो ना कहें तो चुप रहना, गाली मत देना, ठीक है। अब हनुमान जी आए, बार बार सोच रहे भगवान करिया दे नानी वाला बदला तो इनसे जरूर लेंगे। कोई अम्मा मनती थोड़ो, आ गई गाली देने, उठाई ढोलक और जानते हो क्या बोली? अरे सखियों इन लड़कों की एक नई बात बताओ। सब बोली पीछे से हाँ 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 बताओ। तो अम्मा शुरू हो गई, कहा ना वीरों से होते न बलबीरों से होते, ना वीरों से होते न बलबीरों से होते। कहे क्या रही है? अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। अवधपुरी में पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। गाली दे दी। अरे सखियों जानती हो ये सब लड़का खीर से पैदा हुए। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना, शुरू हो गए लक्ष्मण जी, हनुमान हमारे यहाँ बच्चा खीर से पैदा हो जाते हैं, लेकिन माता के पेट से पैदा होते हैं। इनके यहाँ तो माता भी ना हो तब वो बिटिया हो जाती। सब औरतें एकदम शांत है, ये क्या कहने जा रहा है? लक्ष्मण जी शुरू हो गए, बोले हनुमान इनकी बात बताएं। ना माता ने जाई ना गर्भ में आई, ना माता ने जाई ना गर्भ में आई। बदला ले रहे, कहा जनकपुरी माँ भौजी मटका फोर के आए, धरती फोर के आए। जनकपुरी माँ भाभी मटका फोर के आई, धरती फोर के आई। जनकपुरी माँ भाभी मटका फोर के आई, धरती फोर के आई। पुरी माँ भाभी मटका फोर के आई, धरती फोर के आई। जत्ती जनती रहे सीता खेतम भई वही तो चुप्पे, जत्ती ना जनत रहे बोले के सीता खेतम भई रहे, बोले चुप्पे रहा खेतम भई रहे। अब औरतें बोली लड़का बहुत तेज कर रहा है, अब अगर इज्जत चाहती हो तो तारीफ करो इनकी। देखा लक्ष्मण जी का जवाब। अब जो ढोलक बजा बजा कर गाली दे रही थी वो अब प्रशंसा कर रही है। राम जी पे टोना जन कोई डारो। ये कथा शादी बारात में नहीं चल रही थी, यानी ये सूत्र था कि लक्ष्मण जी देखो कितना तेज तर्रार है। लक्ष्मण जी कहीं पर बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। कथा वही थी जो आप श्रवण पान कर रहे थे। बोलिए राजा राम कृष्ण भगवान की जय हो। अब बताओ कथा कहाँ चल रही थी? तखत पर मत बताना, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, आप सब सुन रही है कथा, बड़ा आनंद आ रहा है। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के चले, आ गए वन में। और जब ताड़का की गुफा के पास पहुंचे तो राम जी से कहा देखो राम,
कि वही ताड़का की गुफा है जिसके पुत्र हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। जैसे ताड़का के कान में आवाज गई, अरे महाराज दौड़ पड़ी विश्वामित्र को खाने। तब मेरे राम ने कैसे ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, जानि दीन हरि निज पद दीना। मार दिया ताड़का को। आ गए यज्ञ मंडप के पास गुरुजी, बोले निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। गुरुजी जाओ, बिना किसी डर बिना किसी झिझक के यज्ञ संपन्न करो। हम वचन देते हैं हम दोनों भाई आपके यज्ञ में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचने देंगे। एक तरफ श्री राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा करके खड़े हो गए। होम करन लागे मुनि झारे, होम करन लागे मुनि झारे, आप करे मख की रखवारे। होम करन लागे मुनि झारे, आप करे मख की रखवारे। यज्ञ शुरू हो गया, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और जैसे होने लगा स्वाहा स्वाहा, ये स्वाहा स्वाहा राक्षसों को बड़ा खराब लगता था। और जैसे यज्ञ शुरू हुआ, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर मारीच सुबाहु निकल आए। आगे रोज के जैसे मेरे राम ने बिना फड़का बाण मारा सुबाहु को, और बिना फड़का नहीं मारीच को बिना फड़का बाण मारा, और 7 योजन पार समुद्र के उस पार मारीची अधमरा होकर के गिरा। राम जी ने 1.5 राक्षसों को मारा। अब आप सोचोगे 1.5 कैसे मर जाते हैं। मारीच को मारा नहीं, अधमरा किया, यानी मारा भी है लेकिन अधमरा। अधमरा करके 7 योजन पार फेंका, सुबाहु को पूरी तरह से मारा। बाकी सब राम जी ने कहा, बाकी सब लक्ष्मण जी ने कहा हमने सबको मार दिया। राम जी ने कहा इतनी जल्दी सबको निपटा दिया। बोले और क्या भैया। इतनी देर में लक्ष्मण जी ने सबका काम फाइनल कर दिया। राम जी ने कहा गुरुजी, आप जिस यज्ञ के लिए लाए थे वो तो यज्ञ संपन्न हो गया। तो गुरुजी मुस्कुरा करके बोले राम, वो यज्ञ ये नहीं है। देखो यज्ञ के लिए मांग के लाए थे। बोले राम, सत्यता में जिस यज्ञ के लिए तुमको मांग के लाए हैं उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। राजा जनक जी ने जानकी जी के स्वयंवर की पत्रिका, ऐसा कोई नगर नहीं था, ऐसा कोई देश नहीं था, ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ पर भेजा ना हो अयोध्या को छोड़ करके। अयोध्या को न्योता नहीं दिया था। तो क्या दशरथ जी से कोई मनमुटाव था? नहीं। कोई झगड़ा था? नहीं। कोई युद्ध था? नहीं। तो जब कुछ भी नहीं था तो महाचक्रवर्ती सम्राट को काहे न्योता नहीं दिया? बोले कारण ये था, एक बार जनक जी की बगिया सूख गई। तो जनक जी के गुरुजी ने कहा अगर आपकी बगिया को कोई सती सींच दे तो बगिया हरी भरी हो जाएगी। तब दशरथ जी के यहाँ से एक लड़की गई, धोबिन जात की लड़की गई और उस लड़की ने बगिया सींच दी, बगिया हरी भरी। अब जनक जी घबराए कि इनके यहाँ की तो धोबिनें सती होती, हम न्योता देंगे, आप सब सादर आमंत्रित हैं, का पता किसको भेज देंगे, वो आएगा धनुष तोड़ देगा। हमारी बिटिया शक्ति है, शक्ति का मिलन केवल ब्रह्म से होगा। ब्रह्मा के पास निराकरण के लिए गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा अयोध्या को पत्रिका नहीं, तुम विश्वामित्र को दे देना। उनके माध्यम से परम ब्रह्म बिना बुलाए ही आपके द्वार पर शक्ति से मिलने के लिए आ जाएंगे। इसलिए विश्वामित्र श्री राम को मांगने के लिए गए थे। आ गए विश्वामित्र जी। जब आए जनक के यहाँ, एक लड़की ने राम जी को देख लिया। एक लड़की ने, अगर कोई अपने बारे में बात फैलानी हो लोगों तक
तो हम लोगों की जुबान 5G की स्पीड से ज़्यादा चलती। ना मानो कोई एक बात एक माता को बता दो और तुम भोरे देखोगे पूरे गोला की ऐसी कोई माता हो जिनसे वो बात बच जाए तो बताना। और सबसे बता के एक ही बात कहती है, जैसे रामायण की चौपाई बात संपुट होता है, ऐसे सबसे बता के जी कहो ना देखो कोई बड़ा भरोसे बताए ना, ये संपुट लगा देती है, सबसे बता देती है और पीछे संपुट जी देखो कहो ना तो बोली हाँ। फिर वो गई जेठानी को बताया, जी कहना। जेठानी ने देवरानी को बताया, देवरानी ने ननद को बताया, ननद को पता चल, ननद तो अखबार होती है, ननद को बात पता चल जाए समझ लो मोहल्ला में से फैल गई। मोहल्ला वाले गांव में बता देंगे, गांव वाले पूरे शहर में बता देंगे। एक लड़की ने राम जी को देखा और देख इतने सुंदर राम जी, कहते हैं राम जी हमारे लड़का बनकर आए। एक ने कहा हे राघव तुम इतने सुंदर काहे हो, तुम पुरुष बनकर आए, लेकिन हे राघव अगर तुम कहीं छोरा की जगह छोरी बनकर आते तो तुम्हारे पीछे तो सैकड़ों के गले कट जाते। इतने सुंदर है हमारे भगवान श्री रामचंद्र। दशरथ राज दुलार नजर तो लग जाएगी। बड़ी बढ़िया व्यवस्था करी गई भगवान श्री राम के ठहरने की। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा 365 दिन की थी, यानी 1 वर्ष की। जब राम जी पहुंचे थे तो मात्र 2 दिवस बचे थे, यानी 363 दिवस निकल चुके थे जनक जी की प्रतिज्ञा के। जब राम जी पहुंचे तो रात्रिकालीन बेला में सोच रहे लक्ष्मण भैया तेज तर्रार बहुत हैं, ये गड़बड़ कुछ करेंगे जरूर। राम जी ने सोचा दिक्कत हो जाएगी, उससे बढ़िया है हम गुरु जी से आज्ञा ले लें। जब सुबह हुई गुरु जी से कहा गुरु जी लक्ष्मण जनकपुर की बगिया घूमना चाहते हैं। तो गुरु जी बड़ा बढ़िया, गुरु जी ने सोचा लक्ष्मण कोई 5 साल का बच्चा तो नहीं, अकेले जाएंगे तो खो जाएंगे, मतलब राम भी जाना चाहते हैं। गुरु हो तो ऐसा देखो दे दी आज्ञा। और आज्ञा क्या दी है सुनो, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कहा लक्ष्मण बगिया घूमना चाहते हैं और गुरु जी ने क्या कहा है, जाए देख आओ नगरु सुख निधान दो भाई, जाए देख आओ नगर सुख निधान दो भाई, जाए देख आओ नगरु सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम जी ने आज्ञा कौन सी मांगी और गुरु जी ने क्या कहा, स्पष्ट तुलसीदास जी कहते हैं, कहा जाय देखी आओ नगरु सुख निधान दो भाई। जाओ और कहा क्या है, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। कहा जाओ राम और अपना ये सुंदर सा चेहरा दिखा करके सब मिथिलापुरी को हर्षित करके आओ, खुश करके आओ। राम मूर्ति का सब्जी भूतनाथ कॉलोनी गोला से 511 मुद्राओं का दान, राम नरेश शर्मा भूतनाथ कॉलोनी गोला से 251 मुद्राओं का दान, अनुपम बरगदिया से 100 मुद्राओं का दान, आलोक तिवारी प्रबंधक बाबूराम विद्या मंदिर गोला से 500 मुद्राओं का दान। आप समस्त दानवीरों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। बोली सत्य सनातन धर्म की। राम जी ने सोचा लक्ष्मण को पहले धनुष दिखा दे, मामला धनुष से पर बिगड़ सकता है, बाद में जानकी को दिखा देंगे। जब राम जी लक्ष्मण को लेकर के चले जनकपुर की गलियों से, जनकपुर के नारियों को पता चला राम जा रहे हैं, तो जनकपुर की नारियां काम छोड़ करके अटारी मतलब छत पर खड़ी हैं। एक बार ये सांवरे सरकार हमें निहार ले, हमारा तो जैसे जीवन धन्य हो जाएगा। राम जी आए धनुष के पास, लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण
देखो ये वही धनुष है जिसके लिए स्वयंवर रचाया गया है। तो लक्ष्मण बोले भैया प्रण कितने वर्ष का था? राम जी ने कहा 1 वर्ष का। बोले कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। तो लक्ष्मण जी ने कहा आज तक कोई इसको उठा नहीं पाया। राम जी ने कहा उठाने की बात छोड़ो, कोई हिला नहीं पाया। तो लक्ष्मण बोले तो अत्ता गरु है नाई। राम जी जान गए भैया तोड़ने के चक्कर में। बोले लक्ष्मण छूना भी नहीं धनुष को। अरे अपने रघुवंश का नियम है, हम बैठे होंगे तुम तोड़ दोगे, लोग कहेंगे बड़ा वाला बैठा रहा छोटे ने तोड़ दिया। लक्ष्मण जान गए। अब बची सीता, सोचा सीता को भी दिखा दे। बस जब राम जी उधर से वापस आए तो अटारी पर देख रहे हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम अगर देख रहे हैं तो कुछ बात होगी। ब्रह्म अपनी शक्ति को निहार रहे हैं, कहीं सीता दिख जाए तो सीता को भी दिखा दें। सीता तो नहीं दिखी। सीता की एक मुंह लगी सहेली थी। मुंह लगी का मतलब जानती हो क्या होता है? बताओ। सहेली, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मुंह लगी का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। सीता जी की बेस्ट फ्रेंड थी चंद्रप्रभा। वो जान गई किसे ढूंढ रही। उसने राम जी के गाल पर एक जोर से फूल मारा। राम जी ने पकड़ा, लक्ष्मण कुछ देखा तो नहीं? लक्ष्मण बोले हम तो अंधे हैं। राम जी लक्ष्मण जी गुरु के पास आ गए और कहा ना स्त्रियों में चुगली आप थोड़ो ना हो, आप लोग तो देवियां हो। मतलब स्त्रियों में चुगली प्रपंच होता है। आप लोग तो देवियां हो और आपकी बुराई हम करेंगे तो हम भी तो आप एक जैसे हैं। हम हो देवी तुम हो देवी। हम लोग बुराई नहीं करते किसी की। जाकर जानकी मैया से शिकायत कर दी। बोली सीता चंद्रप्रभा को तुम बड़ी प्रिय सखी मानते हो, बड़ी खराब है। क्या किया इसने? बोली 2 राजकुमार है, एक गोरा एक सांवला। इसने सांवले वाले के गाल पर फूल मारा। सीता जी ने कहा चंद्रप्रभा तुमने ऐसा किया? बोली हाँ। क्यों किया? अरे बोली हम बहुत होशियार हैं इसलिए। क्या किया? कहा ध्यान दो कह क्या रही है। कहा फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत। सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। फूल उन्हें मारा नहीं, फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत। सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। जय हो। मैंने फूल मारा। क्यों मारा? बोली वो तुमको ढूंढ रहे थे। फूल उन्हें मारा नहीं, इशारा दिया था कि सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। फूल लेने के बहाने आना, मुलाकात हो जाएगी। सीता जी ने कहा जनकपुर में इतनी बगिया है, किस बगिया में आएंगे हमसे मिलने? अरे बोली हम बहुत होशियार हैं, हमने उनको जो फूल मारा वो जनानी बगिया का है। हमने इशारा दिया जनानी बगिया माना, ये फूल जिस बगिया का है पहचान लो। सीता जी बड़ी प्रसन्न। अब भोर हुई, जैसे सुबह का समय हुआ, गोस्वामी बाबा जी कहते हैं समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। लेन प्रसून चले 2 भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। लेन प्रसून चले 2 भाई। लेन प्रसून चले
महाराज जी लिखते हैं, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। यहाँ पर एक संत का मत है कि राम जी को अगर गुरु पूजन के लिए पुष्प चाहिए थे तो अकेले चले जाते, पूजा हेतु प्रसून ले या लादना जहाज। कहा फूल तोड़ने थे, जहाज थोड़ी ना भरना था, सीता से मिलना था तो भी राम चले जाते। दोनों भाई क्यों गए पुष्प लेन को साथ। तो तुलसीदास बाबा जी ने कहा हम बता दें, राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी ने सोचा कि संगई हंसे संग माँ खेले, संगई संग परस गई थारी, संगई माँ तुझी मावन हारी। और अगर आज अकेले चला गया तो भाई के हृदय मैलू पर जाए। यही कारण था कि लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भाई की है भाई की है मैलू पर जाए। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। यही कारण था लेन प्रसून चले दो भाई। आ गए राम जी पुष्प वाटिका में। और सरलता देखो, क्या हम संस्कार दिखा लेंगे तो हमारा पद नीचे हो जाएगा। एक व्यक्ति ने आज हमारे पास फोन किया, हमसे बोला राधे राधे। हमने कहा राधे, अभी 2 घंटा पहले की बात है। तो हमने कहा राधे राधे। बोला कथा की टाइमिंग क्या है? हम कहे भैया कुछ बता तो दो, कौन बोल रहे हो, नाम वाम कुछ। बोला कथा की टाइमिंग क्या है? हाँ ऐसे बतला। देखो हमको शर्म आने लगती कभी कभी, तो हमने कहा देखो भैया, या तो आप तमीज से बात करो, कुछ संबोधन करो, व्यास जी कह दो, दीदी कह दो, कुछ भी कह दो। तो बोला हम आपको अपना परिचय दें। हमने कहा 2 परिचय तो बड़े घमंडम बोला, जो पहले वाले दिन बताया था ना आपको। बोला हमारे यहाँ 10 साल से कथा होती, वृंदावन के कथावाचक आते हैं। अब बताओ, वृंदावन के कथावाचक बुलाकर कथा सुने हैं और तमीज नहीं है कि किसी औरत से बात करे कैसे। वारे वृंदावन के कथावाचक और वारे उनके जैसे यजमान सुनने वाले। वृंदावन के कथावाचक जी ने ये तो नहीं कहा होगा किसी से एवो कह के काम चला लो। हमने बताया था ना आपको कि लोग ज्यादा तो कथा इसलिए इस समय सुन रहे हैं ताकि लोगों को बता सके कि हम कथा करवाते हैं। सीखने के लिए नहीं सुन रहे हैं, लोगों के आगे दिखाने के लिए बता रहे हैं कि हमारे कथा होती है। बड़ा अजीब लगता है, कहाँ बताओ दुनिया पहुंच गई। इतने एक्टिव लोग हैं, इतने शिक्षित लोग हैं, और फिर भी उसके बाद में बुद्धि में कोई फर्क नहीं आया। जब राम जी आए तो माली से पूछा क्या राम जी ऐसे चले जाते तो कोई रोक देता, लेकिन संस्कार देखो। बोले भैया क्या हम इस वाटिका से अपने गुरु पूजन के लिए आप कहो तो कुछ पुष्प तोड़ लें। हाँ, माली धन्य हो गया प्रभु, आप कहे तोड़ेंगे, हम देंगे आपको, तोड़कर आप बैठिए। बोले नहीं, मैं शिष्य हूँ और गुरु के लिए फूल तोड़ने के लिए आया हूँ। ये राम जी के संस्कार है। देखो हमारे जैसे लोग होते, हाँ 50 साल से हम कथा करवा रहे हैं, फूल के लिए हम किसी से परमिशन लेंगे। 9 साल से इसी बगियत जा रहे हैं, इस साल काहे परमिशन ले, इसी बगियत जाएंगे। राम जी की सरलता देखो, हमारे भगवान है, आए पुष्प तोड़ने। जानकी मैया को उनकी माता सुनैना ने गौरी पूजन के लिए भेजा है। आ गई हमारी जानकी मैया गौरी पूजन के लिए। आई मैया मंदिर चली गई। चंद्रप्रभा बोली तुम करो पूजा, हम देख लें कि वो इशारा समझे थे कि नहीं। बोली जाओ देखा। आई तो देखा राम जी दोना में फूल तोड़ तोड़ के रख रहे थे। जैसे देखा हाफती हाफती आई, बोली सीता, ओ सीता, सीता पूजा वूजा बंद कर। बोली क्या हो गया? अरे बोली इशारा समझ गए थे वो,
अच्छा आ गए। हाँ बोले कैसे लगते हैं। बोली मैं आपकी बात नहीं करती, मैंने जब देखा तो जानती हूँ क्या हुआ। हमका लगाई गए तो ना, हाय इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। हमका लगाई गए तो ना, किशोर गोर सावर सलोना। लगाए गए तो ना, किशोर गोर सावर सलोना। हमका लगाए गए तो ना, हमका लगाए गए तो ना, किशोर गोर सावर सलोना। लगाए गए तो ना, किशोर गोर सावर सलोना। जय हो। बोली जब मैंने उनको देखा, फूल तोड़ती फुलवरिया में देखो, फूल तोड़ते फुलवरिया देखो, फूल तोड़ती फुलवरिया में देखो, फूल तोड़ते फुलवरिया देखो, फूल तोड़ते फुलवरिया में देखो, फूल तोड़ते फुलवरिया देखो, फूल तोड़ती फुलवरिया में देखो, फूल तोड़ती फुलवरिया देखो। कैसे हाथ मालिए रहे तो ना, हाथ मालिए रहे तो ना, किशोर गोर सावर सलोना। लगाए गए तो ना, किशोर गोर सावर सलोना। कह रही है कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, हो अपनी बात बता रहे हैं, जैसे जादू है, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो कोई आया सखी फुलवरिया में। जानकी मैया सखी की आवाज सुनकर आगे बढ़ी। आज पूजा जल्दी हो गई थी सीता माता की। जानकी मैया आगे बढ़ी और देखो इस कथा से एक और शिक्षा ले लो। जिनकी बिटिया का विवाह भी नहीं हुआ है, अपनी बिटिया को हम नहीं कहते कुछ ना करो। आजकल देखो नया जमाना है, उस हिसाब से नहीं चलोगे तो भी दिक्कत है। जो मर्जी हो बिटिया का शौक वो पूरा करा दो, लेकिन गौरी पूजन के लिए जरूर बिटिया को भेज दिया करो। हमारी माताएं देखो, रुक्मणी मैया गई थी गौरी पूजन के लिए, सीता मैया आई, और हमारे यहाँ बिटिया अगर गौरी पूजन कर ले तो बड़ी दिक्कत है। नाच ले शादी मुझसे दिक्कत नहीं है, लेकिन गौरी पूजन करने फिर बड़ी सबको दिक्कत हो जाती है। खूब नाचो गाओ, सबका जीवन बढ़िया रहे, लेकिन जीवन जिसकी कृपा से बढ़िया रहेगा उसका आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। गौरी पूजन जरूर किया करिए। मैया हमारी आगे बढ़ी, जैसे आगे बढ़ी तो उनके बिछुआ की पायल की छम 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 से पूरे बगिया का मौसम बदल गया। कोयलियां मीठे मीठे गीत गाने लगे। कबूतर गुटरुगु गुटरुगु गुटरुगु, कबूतर गुटरुगु गुटरू। कबूतर आवाज निकाल रहे। राम जी ने जब बगिया का मौसम बदलता देखा, पढ़िए आप सब मानस पढ़े लिखे बैठे हो, राम जी ने जब मौसम देखा बदलता तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। अच्छा एकदम से यहाँ तूफान आ जाए,
तो भाई बात है ना सोचने वाली। एकदम से बयार कोयलियां खुश, फूल खिल गए, ये क्या है? तो कहा हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। आ गई सरसता कमलों पर, आ गई सरसता कमलों पर, भंवरों का दल गुंजार उठा। राम जी लक्ष्मण से वार्तालाप कर ही रहे थे, आ गई जानकी मैया। और जैसे जानकी माता आई, श्री राम को देखा, मेरे श्री राम ने जानकी को देखा। तो यहाँ पर तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, आपने बहुत पुराना ये भजन है, मुझे लग रहा है कोई ऐसा होगा जिसने इस भजन को नहीं सुना होगा। जब दोनों मिले तो राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो क्या ये बात सही है, ये भजन सही है? हाँ, पहले के भजन बिल्कुल सही होते थे। पहले के भजनों में भी खूबसूरती होती थी, सत्यता होती थी। आजकल के भजन देखो, राधा ने मारी मिस कॉल, देखो तमाशा बनाए कर राधा जी भी फोन पर मिस कॉल करती थी। और कन्हैया बोले हेलो हेलो, नाच पढ़ के रख दिया ऐसा। जानकी मैया की आंखें सच में खुली थी। हाँ, कैसे खुली थी? प्रमाण है तुलसीदास बाबा जी का कहा, जब दोनों एक दूसरे से मिले तो चौपाई लिखी है, भये बिलोचन चारु अचंचल। बिलोचन मतलब जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, भय बिलोचन चारु अचंचल। तो आंखें काहे खुली खुली रह गई थी? बोले मनहु सकुच निमित जहु दिगंचल। ये जो हम लोग पलक उठाते गिराते हैं, ये काम हम आप नहीं, ये निम्न महाराज करते हैं। और निम्न महाराज जानकी जी के बाबा हैं। जब उन्होंने देखा कि बिटिया दामाद आए हैं मिलने के लिए, तो मनहु सकुच निमित जहु दिगंचल। मर्यादा बहुत जीवन में हमारे होती थी पहले, तो निम्न महाराज चले गए उस समय आंखों को छोड़कर। इसीलिए चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। आओ हम भी इस भजन को गाएंगे, ताली बजाइए, कथा का सुनपान कीजिए, सब कहो राम राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। सब बजाओ मीठे मेरी ताली। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम
राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, मन में चिंता बनी की बनी रह गई, मन में चिंता बनी की बनी रह गई। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, फिर वो पीना पड़ी की पड़ी रह गई, फिर वो पीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। एक बार अच्छा सब ताली बजा करके कह दो, बजाओ ताली, सब मस्ती से कहो। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी तो चले गए, सीता जी की सखियाँ बोली तुम भी चलो, तो सीता जी बोली गौरी मंदिर चलो। सखियाँ बोली पूजा तो तुम कर चुकी हो, बोली वो हुई थी जल्दबाजी वाली, अब करूंगी विधिवत वाली। आप सब मानस के यहाँ पर ज्ञाता बैठे हैं, सबन को पता होगा कि जानकी जी ने उस दिन 2 बार पूजा करी थी। 2 बार क्यों करी थी, इसका कारण ये था कि जब ये राम जी से मिलने से पहले गई मंदिर, तब इन्होंने कहा था, चौपाई लिखी है ना, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। जब ये पहले गई तो ऐसा कह के आई थी, मतलब माँ जैसे मैं हूँ वैसा पति देना। और जब राम जी को देखा ये सांवले, बोली हम तो कह के आए हमारे जैसा देना, हम तो गोरी है। तो मैया तो गोरा ढूंढ रही होगी, ये तो सांवले हैं। अब अपनी बात को बदलवाने के लिए मैया दूसरी बार मंदिर गई और पूजा करना कहाँ से प्रारंभ किया मैया ने, सुनिएगा कहाँ से पूजा दोबारा से करी। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गौरी माँ तेरी जय हो, गौरी माँ जय हो, गौरी माँ तेरी जय हो, गौरी माँ। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। गौरी माँ तेरी जय हो, गौरी माँ जय हो, सुहागन जय गौरी माँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
मुनि सब होए सुखारे। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। मोर मनोरथ जानहु नीके, बस हूँ सदा उर हस बहीगे। जय गज बदन खड़ानंद माता जगत जननी दाम। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। का भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज्य मन कामना तुम्हारी। जय हो गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय हो अमर सुहागन जय देवी माँ, जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ। अमर सुहागन जय देवी माँ। पूजा करना कहाँ से प्रारंभ किया? हमारे यहाँ ये बरसों से सभ्यता रही है कि अगर बिटिया बैठी हो तो उसके पिता से बात करो, पहले भाई से करो, पति से करो। तो सभ्यता देखो माता रानी की क्या संबोधन किया गौरी मैया को। सबसे पहले जो व्यक्ति बात करने का तरीका देखो जानता है वही बढ़िया है। संबोधन क्या कहा किया? जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये हिमाचल राजा की बिटिया है तो संबोधन इनके पिता से किया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी। किशोरी मतलब बिटिया हो ना तुम गिरिवर की। तो गिरिराज से कहा महाराज अपनी बिटिया से कह दो हमने जो मांगा था पहले वो नहीं चाहिए, अब जो मन में है उसे समझे वो दे दे। तो गिरिराज महाराज ने कहा देखो बिटिया बात तो तुम बढ़िया कर रही हो, लेकिन अब हमने बिटिया का विवाह कर दिया है तो इनके पति से कहो। तब कहा जय महेश मुख चंद चकोरी। हे भोलेनाथ अपनी पत्नी से कह दो मन की मनसा समझे, अब जो मन में है उसे देने का प्रयास करें। तो भोले बाबा ने कहा मैया बात आपकी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जब विवाह के बाद संतान हो जाती है तो आधा अधिकार संतान का हो जाता है स्त्री पर, इनके बच्चों से कहो। तब कहा जय गज बदन खड़ानन माता। हे गणेश भगवान, खड़ानन यानी कार्तिकेय की माता, और तुम इनकी थोड़ी ना माता हो। जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। फिर कहा मोर मनोरथ जानहुनी के बस। तुम तो सबके अंतर मन में बसती हो, तुम तो सब जानते हो मैया, मेरे भी मन की सुन लो। जो पहले मांगा था वो नहीं चाहिए अब मैया। तो गौरी मैया खुश हो गई, आशीर्वाद दे दिया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। मन की कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन सीता जी गई नहीं, हाथ जोड़े खड़ी रही। सखियां बोली अब काहे खड़ी हो, कह तो दिया है। बोली कह तो दिया लेकिन ये नहीं बताया पहले वाली कामना की अब की वाली। नहीं गई मैया। तब गौरी मैया को हंसी आ गई, स्पष्ट रूप से कहा मन जाहि राज मिली सोई पर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जान तरावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसी सहित ही हर से अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। स्पष्ट बताया जाओ भाई कामना पूरी हो जाएगी। और कौन कामना? मनु जाहि राजू, आपके मन को जो भा गया है। मिली ही सोई बरु, पति रूप में वही मिलेगा। मैया बोली कौन वाला पति? कहा सहज सुंदर सांवरो। जब रंग बताया सांवरा मिलेगा।
तब मैया घर को वापस आई हैं। अब आगे की कथा सुनिए। प्रातःकालीन बेला हो गई। आज विश्राम दिवस है, जनक जी की प्रतिज्ञा का आखिरी दिन है। दूर दराज से राजा लोग आकर के मंच पर आसीन हो रहे हैं। आज जनकपुर का हर नर नारी, बाल वृंद, बूढ़ा जवान, स्त्री पुरुष सब आकर के मंच पर आसीन हो रहे हैं। जिनको जगह नहीं मिली वो खड़े होकर देख रहे हैं। विचार चल रहा है सबके मन में, क्या होगा कोई ऐसा वीर जो धनुष को तोड़कर जानकी को ब्याह कर ले जाएगा, या फिर प्रतिज्ञा आज भी अधूरी रह जाएगी। देखने के लिए तांता लगा हुआ है भीड़ का। सबसे उच्च स्थान पर राजा जनक जी का सिंहासन लगा हुआ है। बीच में पिनाक नाम का धनुष रखा हुआ है। इधर उधर दो पंक्ति हैं जिन पर राजा लोग आसीन हैं। तब तक उसी सभा में गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम का पदार्पण लक्ष्मण भैया के साथ हुआ। जैसे राम जी आए, हजारों की संख्या ने देखा राम जी को। राम जी ने भी सबकी ओर नजर घुमाई तो तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन्ह तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन्ह तैसी निहारी। आए राम जी, गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है। गुरु जी आसीन हो गए, बगल में श्री राम जी, उसके बगल में भैया लक्ष्मण जी विराजमान हो गए। देखो, ये तो आप सब जानते हो कि उस धनुष को 10,000 राजाओं ने भी मिलकर उठाने का प्रयास किया था। उठाना तो दूर, किंचित मात्र कोई हिला नहीं पाया था। यहाँ पर एक संत कहता है कि मान लो 10,000 राजा जुटे थे तोड़ने। मान लो, मानने में क्या जाता, मान लो 10,000 जुटे थे, तोड़ देते धनुष को तो ब्याह किसके साथ होता मैया का? तो बाबा जी ने कहा 10,000 नहीं, 10 करोड़ भी मिल जाते, किंचित मात्र हिला नहीं पाते। क्यों? बोले उस पिनाक नाम के धनुष को वरदान था, वो वरदानी धनुष था। उसको वरदान था कि आश्रय मिले शक्ति को जब ही, तो टूटे शंभु सरासन तब ही। टूटे शंभु सरासन तब ही। बाबा जी ने कहा उस धनुष को वरदान था कि आश्रय मिले। आश्रय मतलब बल, मिले शक्ति को जब ही। शक्ति मतलब सीता जी। जब सीता जी का बल इसमें लगेगा तो टूटे शंभु सरासन तब ही। सब जानते हो कि धनुष को किंचित मात्र किसी ने हिलाया नहीं था। महाराज जी कहते हैं आज सभा का अंतिम दिवस है, आखिरी दिन है। जब कोई धनुष को उठाना तो दूर, किंचित मात्र हिला नहीं पाया तो राजा जनक जी बड़े क्रोध से खड़े हो गए सिंहासन से। और राजा जनक जी ने दहाड़ करके कहा, तुम सबके सब कायर हो, ये धरती वीर विहीन हो चुकी है। जनक जी को इतना क्रोध आया, जनक जी ने मारे क्रोध में आकर के कह दिया, भाई 365 दिन से राह देख रहे हैं, तमाशा बन गया है इनकी बिटिया का। जब कोई धनुष को किंचित मात्र हिला नहीं पाया तो महाराज जी कहते, जनक जी खड़े हो गए और जनक जी ने कहा, हे देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, तुझको तो है मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा
विहीन हो चुकी है, सबके सब इस धरती पर कायर है। माना हमारी बिटिया के लिए प्रतिज्ञा करी गई थी, जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी से रिश्ता जोड़ेगा। हमारी बिटिया भले कुंवारी रह जाए, भले हमारी बिटिया के योग में विवाह हो ना हो, लेकिन तुम सबके सब कायर हो। इतनी बड़ी बात कह दी, जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ उठकर चले गए। बेशरम लोग तब मुंह बैठे गए। एक व्यक्ति ऐसा था, ना वो बेशरम है, ना तो वो बेशरम है और ना वो उठ कर गया। लक्ष्मण भैया मारा जंघा पर हाथ, और जंघा पर हाथ मारकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, तुमने मेरे रहते मेरे भैया के होते कहे कैसे दिया कि पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। लक्ष्मण जैसे खड़े हुए, राम जी का मुंह सूख गया, बोले भैया माने ना। लक्ष्मण जी ने भैया की ओर देखा, भैया बड़ा उदास है। तो राम जी ने कहा, भैया धनुष के लिए नहीं, लेकिन देखो तो इनके कह क्या रहे हैं, सच्चा क्षत्रिय सच्चा योद्धा अपमान सहन कब करता है, उसको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, कह कैसे दिया इन्होंने कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जिस धनुष के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भैया, तुम अगर एक बार इशारा कर दो, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, तो धनुष क्या कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठाओ, धनुष नहीं पूरी पृथ्वी को गेंद बना करके फेंक दो। राम जी ने कहा, भैया तनिक बात हुई तो तुम खड़े हुए हो, तनिक और होगी तो तुम तोड़ धनुषो दिया। राम जी ने सोचा मामला बिगड़ जाएगा, बोले लक्ष्मण बैठो। उस समय भाई की बात बड़ी मानी जाती थी। बैठ गए लक्ष्मण जी भाई के, और जनक जी इतना डरे हैं। जनक जी कहा, तब हम कहीं बना कर टूटे या ना टूटे। जनक जी इतना डरे बैठे हैं। भाई के संकेत से हुए लखन जी शांत। लक्ष्मण जी बैठ गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। बाजा फिर बजने लगे मध्यम के उपरांत। आज हमारे रवि भैया को भी बड़ी उमंग आ रही है। अब इतना काहे हम लोग खुश हैं, आज पूछो पनीर खाए। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मण जी बैठ गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। जैसे लक्ष्मण जी बैठे, तब तक उसी सभा में जोर का धमाका हुआ। तो बड़े बड़े सूरवीरों का पदार्पण हुआ। एक का नाम है लंकापति रावण, एक का नाम है सोनितपुर का राजा बाणासुर। थोड़ी सी कहा सुनी हुई बाणासुर चला गया, लेकिन रावण नहीं गया। रावण ने कहा, तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया था? जनक ने सोचा पहले वाले कमर है का। जनक ने कहा, भूल गया था, अब स्वीकार कर लो, तोड़ दो धनुष को। रावण बढ़ा धनुष की ओर, और जैसे धनुष के पास पहुंचा, 4 कदम पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि धनुष पर कुछ लिखा था। तो लिखा था तो सबको नहीं दिखा था, बोले सबको दिखा था, लेकिन अभी तक कोई पंडित नहीं आया था, इसलिए पढ़ने वाला कोई नहीं था। रावण ने पढ़ लिया। ऐसा क्या लिखा था कि रावण डर गया था पढ़ करके। धनुष पर लिखा था कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाए, 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 नारी सहित बन बिछड़ जाए।
धनुष पर लिखा था, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, नारी के साथ वन भोगना पड़ेगा। रावण ने सोचा बाप मर जाएगा, कोई बात नहीं। आगे लाइन लिखी है, नारी सहित वन बिछड़ जाए, नारी के साथ वन जाना पड़ेगा। रावण ने सोचा हमारे एक तो है नहीं, सीतक चक्रम लेदार लेके कहा बेबी। रावण ने सोचा हम नहीं तोड़ेंगे धनुष को, लेकिन अकल का पति रावण नहीं तोड़ेगा, फिर कौन तोड़ेगा धनुष को। रावण ने चारों ओर नजर घुमाई, नजर पहुंची श्री राम जी पर। बोला उठ के आओ। श्री राम जी आ गए। जी महाराज। बोला हाथ दिखाओ। राम जी ने हाथ दिखा दिया, लो देखो। तो रावण ने दोनों हाथों को माथे से लगाया और कहा राम, हे राम, तुम्हारे बाम अंग पर पिता मरण बनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे बाम अंग पर पिता मरण बनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे बाम अंग पर पिता मरण बनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से, हे राम, तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। बोला राम और रावण के बीच जो बातें हुई थी वो तीसरे व्यक्ति ने थोड़ी ना सुनी थी। रावण के बीच जो बातें हुई वो केवल राम ने सुनी, रावण ने समझी। सुरेश गुप्ता जी वारसी नगर गोला से 51 मुद्राओं का दान दिया है। शकील अहमद पूर्व प्रधान गोला देहात से 105 मुद्राओं का दान। मिश्रा मिष्ठान भंडार गोला से राहुल मिश्रा प्रसाद हेतु भगवान के चरणों में मिष्ठान का दान दिया है। आपके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। इस शकील अहमद जी का दूसरी बार दान आया है उनकी से। शकील अहमद मतलब मुसलमान है। देखो कितनी बढ़िया बात है। अब ये मत समझिएगा एक मुसलमान ने दान दे दिया उनकी प्रशंसा करने लगी। हम सब सनातनी, हमारा ये काम चल रहा है, लेकिन एक मुसलमान अगर सहयोग दे रहा है तो ये अच्छी बात है ना, हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। कहते हैं न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न गीता बुरी है न उनका कुरान बुरा है, न उनका खुदा बुरा है न हमारा भगवान बुरा है, बस हम सबके भेजे में घुसा शैतान बुरा है। जो लोग कुरान वेद नहीं पढ़े होते वो राक्षस बन जाते हैं, जो मुसलमान कुरान पढ़े नहीं होते हैं वही कट्टर मुसलमान है। जो कहें कट्टर वाले हैं समझ लो इनका आता जाता कुछ नहीं है। एक बार एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे, आतंकवादी मुसलमान मिल गए, पकड़ लिया। पति बोला हम मुसलमान हैं, आतंकवादी बोला मुसलमान हो तो कुछ कुरान का सुनाओ। पति ने गीता के श्लोक सुना दिए। बोले हाँ 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 बहुत बढ़िया, जाओ जाओ। पत्नी बोली गीता के श्लोक सुनाए जान जाते तो पति बोला अगर ये सच में कुरान पढ़े होते तो ये आतंक नहीं करते घूम रहे होते। समझ रहे हैं? न मुसलमान खराब है न हिंदू खराब है न कोई जात खराब है, जिसकी सोच खराब है वो हर एक व्यक्ति खराब है दुनिया में, चाहे ब्राह्मण हो चाहे पासी हो चाहे शूद्र हो। आज यहाँ पर एक व्यक्ति आए हैं करणपुर के, नाम है उनका मोहित भैया, और पता नहीं अभी आए हैं कि चले गए हैं। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, ये 2 बार हमारे यजमान रह चुके हैं। और मैं आपको बताऊं जैसे आप यहाँ व्यवस्था देख रहे हो तो ये व्यवस्था बढ़िया है और ये अमीरों की व्यवस्था है। हम आपको मंच से आज बता रहे हैं अमीरों की व्यवस्था है। भैया पैसा दिया है तो ठाकुर जी के चरणों में सब लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है।
ये जो मोहित भैया